अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट तीबा मिर्ज़ा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने पेंशनरों को अदायगी के लिए बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सईद चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से क्या हुक्म जारी किया, इसकी तफसीलात बताएँ। जी चौधरी साहब। जी दीबा, ये लाहौर हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया है। पेंशनर गुजारे जब जाते हैं पेंशन लेने के लिए तो अक्सर ये होता है कि जी फंड्स के तुम दस्तियाबी करो ना, रोक के बेचारों को वापस भेज दिए जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आज ये हुक्म जारी किया है हुकूमत पंजाब को कि तमाम अजला में पेंशनरों के वाजबात जो हैं उनकी अदायगियों के लिए फौरी तौर पर फ़ंड जारी किए जाएँ। इस हवाले से उन्होंने चीफ सेक्रेटरी लाहौर, लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फिनांस को हुक्म दिया है कि हंगामी बुनियादों पर अजलास बुला के इस बाबत फैसला किया जाए और तमाम अजला से डाटा इकट्ठा किया जाए कि कहाँ कहाँ लोगों को वाजबात अदा नहीं किए जा रहे, पेंशन अदा नहीं की जा रही। ये खातून थी, बेवा खातून है, मुसर्रत परवीन जी। उनकी दरख्वास्त थी, उनके शौहर जावेद नाम के शौहर थे जो म्यूनसिपल कमेटी लिया में मुलाजिम थे। तो वो कह रही है कि 2 साल से मुझे पेंशन अदा नहीं हुई, हालांकि 2-3 माह पहले लाहौर हाई कोर्ट भी ये हुक्म जारी कर चुकी थी कि उसे पेंशन अदा की जाए। अब इस पे एक तो उन्होंने जो मुद्दा लयान है, सरकारी अफसरान हैं, उनसे को तहरीरी वजाहत तलब की है। ये मिस्टर जस्टिस मुजाहिद मुस्तकीम है जिनका ये हुक्म है। उन्होंने ये वजाहत तलब की है कि इस मुजरमाना गफलत पे क्यों ना फौजदारी कार्रवाई की जाए। और साथ ही उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी लिया में तनख्वाहों के सिवा जितने भी खाते हैं, फंड्स हैं, वो तमाम मुंजमद कर दिए हैं ताहुक्म सानी। आइंदा समात तक वो मुंजमद करें होंगे। पहले इस बीबी का मसला हल करें, फिर और जबकि ओवरऑल उन्होंने पूरे पंजाब में इस तरह के जो मामलात हैं उनके हल के लिए ये चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि फौरी तौर पे डाटा इकट्ठा करके फंड्स रिलीज़ किए जाएँ। जी, तो चौधरी साहब, अदालत ने इस केस में क्या ऑब्जर्वेशंस दी हैं? इस केस में जो मिस्टर जस्टिस मुजाहिद मुस्तकीम ने जो तहरीरी फैसला जारी किया है, उन्होंने उसमें बड़े कर्ब का इजहार किया है कि भूख, अफलास, मायूसी जो पेंशनर्स हैं और उनके ख़ानदान हैं उनके शिकारियों की तरह पेशा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हुक्मरान और अफसर जो हैं वो मौजे कर रहे हैं जी। ये उन्होंने अपनी तहरीरी ऑब्जर्वेशन दी है कि वो मरात और प्रिविलेजेस जो हैं, इस्तेहकाक जो हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, जबकि गरीब जो है उनकी कोई सुनता नहीं। ये इल्तिजाएँ कर रहे हैं, मर रहे हैं भूख से, अफलास से, लेकिन इनकी आवाज़ें जो हैं, इल्तिजाएँ हैं, इसी तरह रायगा जा रही हैं जैसे सहरा में कोई भटका हुआ मुसाफिर आवाज़ें देता है और उसकी कोई नहीं सुनता। और उन्होंने ये भी एक ऑब्जर्वेशन दी है कि आइन के आर्टिकल 9 के तहत ज़िंदगी हर शहरी का हक़ है, लेकिन ज़िंदगी का मकसद ये है कि मुनासिब ज़िंदगी, ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी के साथ ज़िंदगी, सिर्फ ज़िंदा रहना, सांस लेना ज़िंदगी नहीं। ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि तवक्को ज़ाहिर की है कि नई जो हुकूमत आई है ये ऐसी मुजरमाना गफलत और तसाहल और काहली का मुजाहरा नहीं करेगी। और उन्होंने अपने फैसला रेफ़र कर दिया है चीफ सेक्रेटरी पंजाब को। ये आम तौर पे जो बल्दियाती इदारे हैं ना, म्यूनसिपल कमेटियाँ, इस तरह के, वहाँ के जो मुलाजम होते हैं उनके साथ ये बहुत बड़ा मसला आ रहा था। जब भी जाना फंड्स नहीं है जी, वो वाजबात जनाब, वो फंड्स नहीं है, अगले महीने आ जाएंगे। वो 2 साल से एक बेवा खातून, छोटा सा मुलाजम होगा म्यूनसिपल कमेटी में, कितना बड़ा मुलाजम होगा, 2 साल से पेंशन नहीं मिली। तो इस पे अदालत ने पूरे पंजाब में ये हुक्म जारी कर दिया कि जहाँ नहीं वाजबात अदा किए जा रहे पेंशन, वहाँ फौरी तौर पर फंड्स फराहम किए जाएँ। जी, बहुत शुक्रिया सईद चौधरी साहब। नाजरीन, बहुत शुक्रिया। एक नए इशू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।